नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप सब। तो आज की जो वीडियो है वो एक स्मार्ट होम मेकिंग हैबिट्स के ऊपर लेकर आई हूँ। कुछ क्लीनिंग है, कुछ ऑर्गेनाइज करके अपने घर को रखना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। मॉडर्न होम मेकिंग में समय की बचत, बेस्ट लाइफस्टाइल या क्लीनिंग या ऑर्गेनाइजेशन। होम मेकिंग की इच्छा रखना कोई गलत बात नहीं है। किसकी इच्छा नहीं होती कि हमारा घर अच्छे से रहे। स्मार्ट हैबिट से आप अपनी होम मेकिंग की जर्नी को इजी बना सकते हैं। हमारे डेली रूटीन फास्ट और एफिशिएंट हो सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपके साथ कुछ हैबिट्स, अपनी होम मेकिंग हैबिट्स आपके साथ शेयर करूंगी, जिससे हमारे रोज़मर्रा के काम इजी क्विकली हो सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। और आपके घर में शूज रैक हमेशा है, तो जो शूज आप पहनते नहीं हैं या वीक में पहनते हैं, मंथ में पहनते हैं, उन्हें किसी भी ढंग से कवर करके रखें, तो आपकी अलमारी शूज रैक हमेशा ऑर्गेनाइज रहेगी। अपनी अलमारी में कपड़े रखते समय 5 मिनट का समय ज़रूर दें और बिखरे हुए कपड़ों को फटाफट से फोल्ड करके सही से जिसकी लाइन जिसके कपड़े हों वहीं पर रखें। उस लाइन में कपड़ों को लगाएं जिसके कपड़े जिस लाइन के हैं। यह केवल 5 मिनट का ही काम है, लेकिन इस 5 मिनट में आपकी वार्डरोब पूरी तरीके से ऑर्गेनाइज रहेगी। मुझ पर विश्वास करें, आपका बहुत सारा समय बचा सकते हैं। ये छोटी छोटी हैबिट्स अपनाने से यह सुनिश्चित हो जाता है कि आपकी कबर्ड हमेशा साफ सुथरी और व्यवस्थित रहेगी। बेशक हमारी लाइफ में ऐसे बहुत सारे क्षण आते हैं जब हम बहुत जल्दबाजी में होते हैं और कबर्ड में से कपड़ों को ऐसे निकाल लेते हैं, ऐसे ही कबर्ड में फेंक देते हैं। ऐसा मेरे साथ हमेशा होता है। हालांकि अगली बार जब आप अपनी अलमारी खोलें तो उसे साफ और ऑर्गेनाइज करने में 5 मिनट का समय ज़रूर लगाएं। जब भी आपको ऐसा कोई भी कपड़ा लगे जो फट गया है या यूज़ नहीं होगा, तो उसे तुरंत वहाँ से हटा दें। उसे नज़रअंदाज करके वापस वहाँ ना रखें। थोड़ा समय दें, उसे वहाँ से हटा दें या स्टिच करें। फॉर एग्जाम्पल, जब भी हमारे घर में कोई भी कपड़ा फट जाता है या छोटा हो गया या वो पहनने लायक नहीं रहता, तो हम छोटे छोटे हैंकी शेप में या पुरानी टी शर्ट को कट करके वाइप्स बना लेते हैं। मैं हमेशा अक्सर ऐसा काम करती हूँ और किचन क्लीनिंग में इस्तेमाल करती हूँ। इस तरीके से ये छोटे छोटे कपड़ों को, इन फटे कपड़ों से किचन में साफ सफाई का काम कर लेती हूँ और इन्हें इकट्ठा करके एक ऑर्गेनाइजर के अंदर रख लेती हूँ। या ऐसी कोई चीज़ जिसे रिपेयर की ज़रूरत है तो मैं उसे नोट करके रख लेती हूँ। अभी हाल ही में कपड़ों को फोल्ड करते हुए मैंने देखा कि मेरे हस्बैंड की एक हाफ स्लीव जैकेट है, वो पॉकेट से रफू की ज़रूरत है उसे। तो मैंने ये अपने माइंड में नोटिस कर लिया था कि जब भी कहीं बाहर जाऊंगी तो टेलर के पास इसे देना है। हालांकि दैट्स टाइम मैंने उसे वहीं स्टोरेज में रख दिया, बट नेक्स्ट टाइम मैंने उसे टेलर तक भेजने के लिए बिल्कुल प्लान बना लिया था। किसी ऐसी चीज़ को फेंकना समझदारी नहीं है जब तक हम उसे ठीक ना कर दें या वो किसी ना किसी तरीके से यूज़ में ना लाई जाए। अगर किसी चीज़ की मरम्मत या रिपेयर करके भी लाभ ना मिले या पुनः उसका हम यूज़ ना कर सकें, उसका उपयोग ना कर सके, तो उसे छोड़ देने में ही हमारा बेस्ट ऑप्शन होता है। और ये छोटी छोटी सी हैबिट्स आपके घर में क्लीनिंग की व्यवस्था बनाए रखते हैं। यदि अगली बार आपके घर में कोई कपड़ा छोटा हो जाए, फट जाए या यूज़ ना कर पाए, तो उस कपड़े को इस तरीके से वाइपिंग के लिए ज़रूर यूज़ कीजिए। नेक्स्ट टॉपिक मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। यदि आपके अंदर क्रिएशन की हैबिट है, आप कुछ नया करना चाहते हैं, बेकार चीज़ों को नए रूप में रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, तो ये बहुत अच्छी हैबिट है। आप घर पर आसानी से वेस्ट चीज़ों का यूज़ करके अपने अच्छे ऑर्गेनाइज़र की तरह उन्हें यूज़ कर सकते हैं।
एक होम मेकर का स्वभाव होता है कि वो जुगाड़ लगाकर किसी ना किसी मेथड से यूज़ करके वेस्ट चीज़ों को कैसे यूज़ करे या पैसे बचाए। ये एक हाउस वाइफ के अंदर, एक अच्छे होम मेकर के अंदर ये हैबिट होनी ज़रूरी है। तो अपने घर की वेस्ट चीज़ों को स्मार्ट तरीके से यूज़ करना एक बेस्ट हैबिट है। हाँ, कुछ DIY क्रिएशन टाइम लेती हैं, लेकिन लास्ट रिज़ल्ट आपको बहुत खुशी देता है। जब कोई चीज़ बनकर उभर कर आपके सामने प्रेजेंट होती है तो उस चीज़ को देखने में मन लगता है, आपका मन खुशियों से भर जाता है कि आपने किसी वेस्ट चीज़ को एक नया लुक दे दिया है। और इसी के साथ आपने कुछ ना कुछ अपने पैसों की बचत भी की है। हर चीज़ आपने पुरानी यूज़ करी है और पुरानी चीज़ों को जब आप नए तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं तो ये आपकी खुशी का ठिकाना कुछ अलग ही होता है। हालांकि मुझे ये बास्केट मेरे पास बहुत पुराने टाइम से थी और मैंने काफ़ी इसका यूज़ भी करा, लेकिन टाइम के साथ कुछ चीज़ें पुरानी हो जाती हैं और उन चीज़ों को नया करने में एक हाउस वाइफ को ज़्यादा सोचने समझने की ज़रूरत नहीं होती। हमारे घर में कितने ही दिवाली के ऐसे पेंट होते हैं जो बच जाते हैं, तो उनको कैसे यूज़ करना है ये एक होम मेकर से ज़्यादा अच्छा कोई नहीं जानता है। या पुराने हमारे जार्स होते हैं और किसी ना किसी रूप को किसी ना कैसे करके उसको कैसे हम सजाएं, डेकोरेट करके रखें, ये एक हाउस वाइफ से ज़्यादा कोई नहीं जानता है। और आपने कभी ना कभी सुना भी होगा या देखा भी होगा, एक सच्ची गृहिणी वही होती है चाहे उसके पास कुछ भी सामान ना हो, फिर भी वो अपने कुछ ना कुछ दिमाग लगाकर अपने बेकार से घर को भी इतना सुंदर बनाकर रखती है। तो कभी भी हमारे दिमाग को ये मत सोचिए कि हमें कुछ नहीं आता, खाली दिमाग में खजाना होता है। तो पुराने बैग का कैसे यूज़ करा जाए या बहुत सारी क्रिएशन होती है। मेरे पास एक खाली बैग रखा था और बहुत सारी फ़ोटो एल्बम भी रखी थी, तो इसको सही से रख कर मैंने अपने घर को एक तरीके से ऑर्गेनाइज़ भी किया और वेस्ट चीज़ को यूज़ भी किया है, क्योंकि ये चीज़ बहुत दिनों से इधर उधर पड़ी थी और पुरानी चीज़ों को सही से मेंटेन करना भी हम हाउस मेकर का एक काम होता है। आपके घर में कुछ ऐसी चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी है जो चीज़ें कुछ ना कुछ बेकार पड़े सामान को ठीक कर सके, जैसे कि आवश्यक टूल्स। मुझे मेरे घर में पेचकस, कील, प्लास, ये सब चीज़ों को रखने का मुझे ही नहीं मेरे हस्बैंड को भी शौक़ है, क्योंकि घर में कुछ ना कुछ चीज़ें ख़राब हो ही जाती हैं, तो उन छोटी छोटी चीज़ों को बाहर तो लेके नहीं जा सकते क्योंकि उनमें इतनी ज़्यादा ख़राबी नहीं होती। लेकिन यदि आपके घर में छोटे से ये सामान होंगे, पेचकस, कील होगा, तो आप आराम से अपने घर में इन चीज़ों को ठीक कर सकते हैं। सब चीज़ों को घर पर ज़रूर रखें। ये छोटी छोटी चीज़ें छोटे मोटे कामों को रिपेयर करने में बहुत बड़ी हेल्प करते हैं। छोटी छोटी मरम्मत बहुत आसान हो जाती है। आपने हमेशा ये सलाह ज़रूर सुनी होगी कि अपने टाइम अकॉर्डिंग वीकली और मंथली डेली क्लीनिंग का रूटीन ज़रूर फॉलो करें या अपनाएं। तो आप चाहे मंथली सफाई करें या वीकली, ये सब हैबिट्स हमारे रूटीन का हिस्सा बन जाती हैं जब आप इसे अपनी हैबिट में शामिल कर लेते हैं। हालांकि मैं वीकली काम करने के तरीके पर ज़्यादा जोर देती हूँ। ये शेड्यूल यह सुनिश्चित करता है कि आप अपने किचन के अप्लायंसेस या किचन के जार्स हैं या अपने घर की डीप क्लीनिंग कैसे करते हैं, क्योंकि जो आपके घर की बाहर की रेलिंग होती है इसे आप अक्सर भूल जाते हैं और इसे क्लीनिंग के हिस्से में आप कम ही मानते हैं। लेकिन जो क्लीनिंग की हैबिट को हमेशा अपने अंदर डाल के रखता है, वो उसके माइंड में हमेशा ये चलता ही रहता है कि घर के अंदर के पार्ट्स तो हमने साफ़ कर दिए, लेकिन घर का एंट्रेंस है या घर का मेन गेट है या घर के बाहर की जो रेलिंग है वो भी डीप क्लीनिंग का एक हिस्सा है।
और जब आप इस तरीके से एक हैबिट को हमेशा के लिए अपना लेते हैं तो ये शेड्यूल आपकी लाइफ का हिस्सा बन जाता है और आप अपने घर के जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स होते हैं इन सब की देखभाल करना भी अच्छे से जान जाते हैं। आप अपने इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स की जितनी सही ढंग से रख रखाव करेंगे वे उतना ही ज़्यादा आपको आउटपुट देंगे। एक एफिशिएंट और प्रोडक्टिव घर बनाए रखने के लिए फ्रिज, वॉशिंग मशीन या आपकी इलेक्ट्रॉनिक केतली होती है पानी गर्म करने की, या आपकी मिक्सी है, जार है या टोस्टर है, इन सब चीज़ों को आप टाइम टू टाइम डीप क्लीन ज़रूर करें, क्योंकि इनमें कहीं ना कहीं खाने के पार्टिकल्स फंस जाते हैं और वो आपके सामान को, इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट्स को ख़राब कर देते हैं और सही से मेंटेन ना रखने की वजह से वे जल्दी ख़राब हो जाते हैं, जिससे वे डेली रूटीन के हमारे कामों को अटका देते हैं। याद रखिए, साफ़ सफाई रख रखाव में यदि हम कुछ एफर्ट्स लगाते हैं तो हमारे उपकरणों की या हमारे प्रोडक्टों की उम्र बढ़ जाती है और जब चीज़ें जल्दी ख़राब होती हैं तो घर में कहीं ना कहीं नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव हो जाता है। आप चाहे फिर कुछ भी करें, यदि अपने आप को आपको खुश रखना है तो किसी ना किसी काम में अपने आप को व्यस्त रखिए। माइंड से स्ट्रेस को बिल्कुल ही ख़त्म कर दें। हर हफ्ते हमें अपने घर के एक हिस्से की डीप क्लीनिंग की हैबिट को हमेशा अपने अंदर शामिल करना चाहिए। सारा सामान निकाल कर बाहर करें, जो ज़रूरत का है उस सामान को ही रखें, यदि ज़रूरत का नहीं है तो आप उसे डिस्ट्रॉय कर दें। दोबारा से नए ढंग से अपने साइड स्टूल को लगाएं, कबर्ड को लगाएं, इन्हें रीऑर्गेनाइज करें, चीज़ों को सही से रखने की हैबिट डालें। यदि पहला मेथड काम नहीं कर रहा है तो आप प्लान बनाएं, कुछ अच्छे ढंग से कुछ पुरानी ऑर्गेनाइज़रों का यूज़ करें। कुछ ना कुछ हमारे घर में ऐसा ज़रूर रहता है जो हमारे माइंड से स्लिप हो जाता है, लेकिन वो बहुत काम की चीज़ें होती हैं और उनका यूज़ करके हम अपने ऑर्गेनाइज़र की तरह उनको यूज़ कर सकते हैं, अपने डॉक्यूमेंट्स को सही से रख सकते हैं और अपनी ख़राब चीज़ों को कैसे भी करके हम यूज़ करें, ये सबसे बेस्ट हैबिट होनी चाहिए। इससे हम कहीं ना कहीं अपने पैसों की भी बचत करते हैं। तो अपने आप को आप किसी ना किसी काम में ज़रूर व्यस्त रखें। व्यस्त रखने की हैबिट से आपका घर पूर्ण तरीके से व्यवस्थित रहेगा, ऑर्गेनाइज रहेगा, क्लीन रहेगा। और कुछ पुरानी मेमोरीज़, इनको आप हमेशा देखिए, इनसे आपके माइंड की सकारात्मक ऊर्जा का जो प्रभाव होता है वो तेज़ हो जाता है, क्योंकि हम जब भी पुरानी चीज़ों को देखते हैं तो कहीं ना कहीं हमारा माइंड उस तरफ ज़रूर चलता है और वो हमें उन खुशियों से भरपूर जो भी लाभ हमारे माइंड को चाहिए वो ज़रूर मिलता है। तो एक होम मेकर की लाइफ में टाइम की क्या वैल्यू होती है वो हम सब अच्छे से जानती हैं। उस टाइम का यूज़ कैसे करें, कब करना है, कहाँ करना है, ऐसी जगह यूज़ करें जिस काम को करने से आपको लेजी फील नहीं हो, जिस काम को करने में आपको इंटरेस्ट आता हो। ऐसा काम करने से कहीं ना कहीं आपका माइंड बिल्कुल स्ट्रेस फ्री हो जाता है। और ये नहीं है कि पूरा दिन आप घर में ही किसी ना किसी काम में लगे रहें। यदि आप थोड़ा बहुत टाइम घर से बाहर देते हैं तो कहीं ना कहीं वो काम भी आपके माइंड को स्ट्रेस फ्री कर देता है। यदि आपको स्ट्रेस आता है तो आप कुछ ऐसा काम करें जो आपके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग हो, यह आपको स्ट्रॉन्ग रखेगा। आप उस समय ऐसा काम करें जिस काम को करने से आप अकेले काम ना करें, कोई और भी आपके साथ बैठकर काम करें। और कभी कभी आपके घर में कोई ना कोई ऐसे गेस्ट भी आ जाते हैं और जब आपको उन कपड़ों को निकाल कर रखना होता है तो उन कपड़ों को आप ऐसी जगह रखें जो डीप कैबिनेट में ना रखे जाएं। भाई, कुछ कपड़ों की ज़रूरत आपको ऐसे पड़ती है जब कोई गेस्ट आता है, जब भी आपको निकालने होते हैं। और इन कपड़ों को आप या इन ब्लैंकेट्स को या इन रजाइयों को आप सही से धूप दिखाकर
कबर्ड में इतने पीछे ना रखें या बेड ओपन करते हुए इतने पीछे ना रखें कि अगली बार जब आप यूज़ करें तो आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़े। सामने ही चीज़ों को रखेंगे तो वो आसानी से मिल जाती हैं, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपको वीक में ज़रूरत पड़ती है, तो उसको डीप कैबिनेट में ना रखें। उसको ऐसी जगह रखें जहाँ पे आप इजीली इन चीज़ों को आसानी से ले सकें। जैसे घर पर कोई आया है या उसे आप ब्लैंकेट दे रहे हैं, जेंट्स चादर होती है, शॉल होता है जिसको आप गर्म चादर देते होती है वो आप देते हैं, तो ऐसी चीज़ों को आप डीप कबर्ड के अंदर ना रखें। यदि आप डीप कबर्ड में रखेंगे तो नेक्स्ट टाइम आप इसे ढूंढने में बहुत ज़्यादा टाइम को वेस्ट करेंगे। जिन चीज़ों की आवश्यकता आपको मंथली में पड़ती है या वीक में पड़ती है, तो उस हिसाब से ही उन चीज़ों को रखने की व्यवस्था बनाए रखें। और जब हम घर के काम करते हैं तो हमें पता नहीं चलता कि हम कब अपनी चीज़ों से दूसरी चीज़ों के साथ जुड़ते चले जाते हैं। तो ऐसे ही अपने नेक्स्ट काम में जब भी आप डाइनिंग टेबल को साफ़ करें तो वीक में या 2 वीक में हो या एक दिन में हो, ज़रूरत के अकॉर्डिंग आप इसे ज़रूर साफ़ रखें। हफ्ते में 2 बार भी साफ़ कर सकते हैं और दिन में भी 2 बार साफ़ कर सकते हैं। यदि आपके घर में छोटे बच्चे हैं तो उसी के हिसाब से आप साफ़ करें, और हो सके तो आप डाइनिंग टेबल पर अपना अचार, नमक या जो भी आप कुछ खाना खाते समय चीज़ों को यूज़ करते हैं उन्हें वहीं पर रखें। इन छोटी छोटी हैबिट से आपकी जो डाइनिंग टेबल पे आप खाना खाते समय टाइम का यूज़ करते हैं वो टाइम आपका कम लगता है। अपनी डेली रूटीन हैबिट्स को इजी और फास्ट बनाने के लिए इन बातों को ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है, जो आपके टाइम सेविंग में बहुत हेल्पफुल हो सकती हैं। एम्ब्रेस योर होम मेकिंग जर्नी। अपनी होम मेकिंग की जर्नी को एंजॉय करें, ना कि उसे बर्डन समझें। अपनी होम मेकिंग जर्नी को यदि आप प्यार से एक्सेप्ट करते हैं या कीजिए, और इस पर आपको हमेशा प्राउड फील होना चाहिए। ये नहीं है कि माइंड में माथे के ऊपर सल भरकर आप काम कर रहे हैं। और यदि आप साफ सुथरा घर ऑर्गेनाइज बनाए रखना चाहते हैं तो ऐसा दूसरों के लिए नहीं बल्कि अपनी खुशी के लिए काम करें। दूसरों के लिए या दूसरों को दिखाने के लिए काम कभी ना करें। जब तक आप किसी काम को खुश होकर नहीं करेंगे तो वो काम भी आपको पूर्ण तरीके से रेस्पॉन्स नहीं देगा। जब आप अपने घर को या अपने रहने की जगह को साफ सुथरा व्यवस्थित देखते हैं तो आपको जो अच्छा महसूस होता है या आपको जो खुशी मिलती है वो खुशी इन चीज़ों से हटकर होती है। मैं ये कहना चाहती हूँ, आप किसी के लिए मत साफ़ कीजिए, आप अपने लिए साफ़ कीजिए। आप अच्छे से खाना बनाना चाहते हैं तो किसी को दिखाने के लिए नहीं, अपने लिए खाना बनाइए। और जब कोई ये कहे कि आपका घर कितना साफ है, सुंदर है, तो उस समय जो खुशी आपके चेहरे पर होती है वो कोई और फील नहीं कर सकता है। आपके हस्बैंड जब ये तारीफ़ करते हैं तो ये तारीफ़ के हकदार आपका होना लाजमी है। आपका एम सिर्फ घर को साफ सुथरा रखना या परिवार के लिए हेल्दी खाना प्रोवाइड कराना भी आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि स्त्री पुरुष समाज में अलग अलग हैं और दोनों की रेस्पॉन्सिबिलिटी भी अलग अलग है। पर्सनली कहूँ तो मुझे अपने साफ रखने में, सामान को सही से रखने में बहुत खुशी मिलती है, और हाइजीन के हिसाब से तो मैं अपने घर से बेहतर ऑप्शन और कहीं पर नहीं ढूंढ सकती हूँ। और जब कुछ लोग ये कहते हैं कि पूरा दिन आपने किचन में साफ़ सफाई में ही निकाल दिया या किचन तो गंदी होती ही रहती है, पर मैं खुद इतने एफर्ट्स को यूज़ करती हूँ कि मेरी किचन साफ़ रहे। भले ही मुझे अपना टाइम ज़्यादा देना हो या कुछ पैसे खर्च करने हो, जब आपके अंदर नीट एंड क्लीन की हैबिट अंदर से आपके अंदर शामिल हो जाएगी तो आपको ये सब खर्च करने से कोई नहीं रोक सकता है। याद रखिए, हर छोटा चेंज आपके घर को सुंदर और स्मार्टली बनाने में हेल्प करता है। घर को स्मार्टली मैनेज करने में आपकी अहम भूमिका होती है।
तो फ्रेंड्स अब करते हैं अपनी वीडियो का लास्ट। यदि अभी तक आपने मेरी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें और जल्द से जल्द बेल आइकन को क्लिक कीजिए, क्योंकि यदि आपने बेल आइकन को क्लिक नहीं किया तो अगला नोटिफिकेशन आपको नहीं मिल पाएगा। सो फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और नेक्स्ट वीडियो मैं आपके लिए ज़रूर लेके आऊँगी एक नए कॉन्सेप्ट के साथ, नई कुछ बातों के साथ। तो तब तक के लिए बाय बाय।